हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की प्रेस वार्ता आज शिमला में आयोजित की गई। संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव तिलक नायक और मीडिया प्रभारी सूरज नायक ने बताया कि संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिक्षा सचिव राकेश कंवर से मुलाकात कर शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मुख्य मांगों में शामिल है 13% डीए की लंबी किश्त शीघ्र जारी करने की अपील, टीजीटी और पीजीटी पदोन्नति सूची का स्वागत तथा अन्य लंबित पदोन्नतियां जल्द पूरी करने की मांग रखी गई है। साथ ही प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए नया पैनल भेजने की मांग की गई है। रिटायर हो चुके मुख्य अध्यापकों की जगह नए नाम शामिल करने का आग्रह भी किया गया है। 31 मार्च को सामूहिक सेवानिवृत्त की घोषणा पर शीघ्र अधिसूचना जारी करने की मांग भी की गई है। स्थानांतरण नीति में 30 किलोमीटर की शर्त को कम कर 20 किलोमीटर करने या पुराने नियम लागू करने की अपील भी रखी गई है। बीआरसी इंटरव्यू के परिणाम जारी कर नियुक्तियां करने की मांग रखी गई है। वहीं शिक्षकों के रिक्त पदों पर नई भर्तियां शीघ्र करने की अपील भी रखी गई है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया है। बंद हो रहे हैं, जो एक बंद होने की प्रक्रिया है, बंद इसलिए हो रहा है कि बच्चे स्कूलों में नहीं है। कहने का तात्पर्य था कि बच्चे नहीं है तो इसलिए हम स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, उसको रीनोटिफाई कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कम हो रही है। पर लेकिन उसका जो वास्तविक जो उसका कारण है वो कुछ और है। वास्तविक कारण ये है जिस स्कूल के अंदर फिजिक्स का लेक्चर 2 साल से नहीं है या बायो का लेक्चर 2 साल से नहीं है, उस स्कूल से सारे बच्चे पलायन कर जाते हैं। मजबूरी है उन बच्चों की, क्योंकि वो एक साइंस स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम होती है कि वहाँ बच्चा बिना किसी सब्जेक्ट का, अगर एक भी टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का, तो बच्चा वहाँ पे नहीं कंटिन्यू कर पाता। कोई पेरेंट्स उस स्कूल में बच्चे को नहीं रखता, तो वो सारे बच्चे वहाँ से प्लान कर जाते हैं। तो एक वक्त आता है कि स्कूल जो है 0 इनरोलमेंट हो जाती है और सरकार को बोलने के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वहाँ पे साइंस के बच्चे नहीं है, इसलिए साइंस स्ट्रीम बंद कर दो, या और सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उसको स्कूल को डीनोटिफाई कर दो। ये जो एक सिलसिला चला, इसका एक कारण ये भी हमने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को हमने इससे अवगत कराया कि ये भी एक कारण है कि हमारे सरकारी स्कूल की इनरोलमेंट घटी है। तो एनी हो, अच्छा प्रयास सरकार का था कि हमारी एक बड़ा अच्छा लॉट निकला, उसको सरकार को बधाई दी। लेकिन उसके अंदर साइंस स्ट्रीम का कोई भी पदोन्नति नहीं हुई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर हम साइंस पढ़ाना ही नहीं चाहते? क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी जितने भी पद है, क्या वो साइंस के सारे स्कूलों में भरे जा चुके हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसको लेकर भी हमने चिंता जाहिर की कल कि साइंस स्ट्रीम की पदोन्नतियां क्यों नहीं हुई है, वो होनी चाहिए थी। इस बात को लेकर मैं बहुत पहले अपने लोगों को ये अपने पोस्ट के ब्लॉग के माध्यम से मैं अवगत करा चुका था कि लगभग 650 के आसपास पदोन्नतियां होनी है, जिसमें साइंस की कोई पदोन्नति नहीं हो रही है। तब तो हमारे शिक्षक साथी सब सोए थे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जैसे लिस्ट बाहर निकली, उसके बाद फोन पे फोन आने लगे, जी हमारी नहीं हो रही, जी हमारे को क्यों छोड़ दिया। तो मैंने कहा था हमें जागरूक होना चाहिए, हमें समय से अगर हम आवाज़ उठाते तो शायद प्रेशर बिल्ड होता। लेकिन एनी हो, हम आज भी मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हम लिखित रूप में भी कल हमने बात दी है, हर लेवल पे दी है कि उसमें मांग की है कि साइंस स्ट्रीम की पदोन्नतियाँ की जाए। इसके साथ साथ हमने एक और मांग की है कि बाकी पदोन्नतियाँ जो बहुत टाइम से रखी है, जेबीटी से टीजीटी की, सीएनबी से टीजीटी की पदोन्नति होती है हमारी, पीटी से हमारी जो है वो डीपी की पदोन्नति होती है। फिर हमारी एक जो फाइल गई है अभी लेक्चरर और टीजीटी की जो हेडमास्टर बनने हैं, जिसमें 250 से ऊपर के लोग हैं, 300 के आसपास, वो भी हम मांग कर रहे हैं कि कल हमने बोला कि उसको भी सूची को, उसमें डीपीसी हो गई है, पिछले महीने हो गई है, जुलाई 28 को डीपीसी हो चुकी है उसमें, तो वो लिस्ट भी जारी की जाए। वो सरकार के पास स्टेशन लगाने के लिए विचार रहे हैं, तो वो भी 1-2 दिन में निकल जाएगी, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। तो उसके साथ एक प्रधानाचार्य पद की जो पदोन्नति होनी है वो भी नहीं हो पा रही है। वो अभी कमीशन को गई थी, कमीशन ने उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगा दिए, क्योंकि लंबे समय से पहले से जो है कमीशन से पदोन्नतियाँ नहीं हो पाई, कमीशन से नहीं हुई प्रिंसिपल्स की। अब उसमें एक और बड़ी भारी दिक्कत क्या है कि लगभग 900 से ज़्यादा पदोन्नतियाँ होनी है, खाली रिक्त पद है प्रिंसिपल्स के हमारे स्कूलों में। बहुत बड़ी बात है, 1800 में 900 पद खाली है, ज़्यादा है, 1000 के आसपास हो गए, जिसमें 600 जो पद है वो हेडमास्टर कोटे के बनते हैं पदोन्नति के लिए। जो हेडमास्टर का पैनल गया वो 450 का गया हुआ है, और मजे की बात तो उसमें 450 में भी 150 लोग रिटायर हो चुके हैं उस पैनल के अंदर, वही कमीशन ने पूछा। तो इस बात को लेकर भी हमने कल माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जो पैनल हमने भेजा है वो ही फॉल्टी है। उसके बाद 2023 के जो मुख्याध्यापक है वो एलिजिबल हो चुके हैं, लगभग 250 के आसपास लोग हैं, उसमें भी 250 में से बहुत से हेडमास्टर रिटायर हो चुके हैं। तो उसको
जो लोग डिलीट किए जाए, जो रिटायर हो चुके हैं, जो लोग अभी सर्विस में है, इन सर्विस है, उनका फ्रेश पैनल जो है बनाया जाए। तो मैंने कल भी डायरेक्टर साहब से वो जो सेक्रेटरी साहब ने रिप्रेजेंटेशन में बाई हैंड दिया था उसमें लिख के, और वो मैंने आज सुबह भी डिस्कस किया है, कल भी किया है कि एक फ्रेश पैनल तुरंत जाए, ताकि जो है हमारी जो है प्रधानाचार्य पद की जो पदोन्नतियाँ होनी है, 900 से ऊपर जो हमारे प्रिंसिपल बनने हैं, वो अविलंब जो है उसको भरा जाए, उसको बनाया जाए, कमीशन को उसकी जो आपत्तियाँ कमीशन लगाई उसको दूर किया जाए। ये बात कल हुई है।